साल 2015 में पहली बार मेरी मुलाकात नेपाली लोगों से हुई। उनसे मिलने के बाद एक चीज़ पता चली कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एकता है आपस में। उस एकता का एक उदाहरण ये भी था कि 2015 में ही नेपाल में एक भूकंप आया था। उस भूकंप में जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी मदद के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए कतर से और दूसरे कई सारे बाहरी कंट्रियों से जहाँ पे भी हमारे नेपाली भाई काम करते हैं, उन्होंने एक अच्छी तादाद में पैसा इकट्ठा किया और अपने देश उन ज़रूरी लोगों तक पहुंचाया। तब से मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, साथ में किसी रूप में जब से वो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो कतर हो या अब सऊदी में भी हैं। लेकिन इसी दौरान ये लोग पिछले 10-15 साल से सरकार के भ्रष्टाचार से और बढ़ती बेरोजगारी से, भुखमरी से परेशान बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम तादाद में लोगों को अपना देश छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। ये एक लंबी तादाद में सब कुछ चल रहा था, लंबे टाइम से चल रहा था। उसके बीच में अब जो ये आंदोलन शुरू हुआ, उसका जैसे कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखे होंगे किस तरह से आंदोलन शुरू हुआ कि जो युवा पीढ़ी है उन्होंने, जितने मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर वगैरह या जो भी जिस तरह से भी उनकी फैमिली है, उन्होंने जब उनको एक्सपोज करना चालू किया तो सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनका यूज़ करने के बाद में आप देखेंगे तो अच्छी तादाद में टिकटॉक वगैरह या इंस्टा, फेसबुक से बहुत बड़े नए लड़के निकल के आए सामने और वो बहुत बड़े फेमस व्यक्ति बन गए सिर्फ इन्हीं वजह से, टिकटॉक या फेसबुक, इंस्टाग्राम की वजह से। तो सरकार ने क्या किया, वही प्लेटफॉर्म जो एक माध्यम था कि जिससे लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए, उसको ही बंद कर दिया कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उसके बारे में जो सच्चाई है वो बाहर ना आ पाए। यही एक कारण, मुख्य कारण बना इस आंदोलन का। अब ये आंदोलन किस लिए था कि सरकार को, जो सरकार की नीतियाँ फेल हुई हैं, जो सरकार ने भ्रष्टाचार किया है या बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इस सब को ख़त्म करके सरकार को मतलब डाउन करने के लिए, या ऐसे मान लो कि नई सरकार का गठन करने के लिए था। शुरू में आंदोलन सही पूरी अच्छी तरह से चला और देखा जाए तो काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरह से इसमें जो है ये लड़के जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन कामयाब होने के बाद में जो आपका गोल था वो अचीव करने के बाद में अब जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है, वो निंदनीय है। उसकी वजह क्या है कि ये यहाँ तक ठीक था कि आपने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, वो लोगों ने इस्तीफा दिया, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यानी कि कुल मिला के पूरी की पूरी सरकार की तरफ से इस्तीफा हो गया है। अब बचा क्या वहाँ पे? अब जो कुछ भी है वो आपका है, वो देश आपका है, वहाँ की संस्थाएं जितनी हैं वो सब आपकी हैं, वहाँ के जितने रिसोर्स हैं वो सब आपके हैं। अभी मैंने कल न्यूज़ में देखा, हिल्टन होटल में आग लगा दिया। अब आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि आगे आने वाले काफ़ी लंबे समय तक दोबारा वहाँ पे जो टूरिज़्म आने में दिक्कत होगी। हिल्टन होटल का आग लगाने का मतलब आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो लोग भी नेपाल जाने वाले हैं, वो इस तरह के होटल में जाकर रुकते हैं। अब जब उनको पता चलेगा इस चीज़ का कि ये चीज़ें भी सेफ़ नहीं है, तो अपने देश का नाम ख़राब हो रहा है। तो मेरी तमाम मेरे नेपाली भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो मकसद था उसमें आप लोग कामयाब हो गए हैं। अब इसके आगे जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप ये जो हिंसा कर रहे हैं इसको बंद करो, कि जितनी भी लूट मार है या जितना भी चोरी आप आगजनी कर रहे हैं, ये सब बंद कर दो। अब वापस आपके देश को उसी राह पे लेके आओ जिस तरह के आप लोग हो। हम लोग जानते हैं आप बहुत ईमानदार लोग हो, वफादार लोग हो, और आप लोग नहीं ऐसा चाहते कि किसी का बुरा हो। इसमें भी जहाँ तक जो लोग बता रहे हैं कि वो लोग नहीं है जिन्होंने प्रदर्शन चालू किया था, इसके बीच में कुछ ऐसे लोग घुसे हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को उग्र बना दिया या लूट मार का, एक तरह से लूट मार में बदल दिया इसको। तो आप सभी जितने भी युवा लोग हैं या जितने भी लोग टिकटॉक पे फेमस हैं, फेसबुक पे फेमस हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, वो लोग अपील करो, अपने अपने
उनके फॉलोवर्स है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके देश के लिए अब बुरा हो रहा है। एक सरकार जिसने पहले आपके देश को लूटा, आपने उससे सरकार को ख़त्म कर दिया, वहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो।